सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुने। भजन संहिता 143 और उसका 8 पद लिखा है कि मुझे उस मार्ग की शिक्षा जिसमें मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। प्रिय साथियों, अगर व्यवस्था विवरण 5 का 33 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने की चौकसी करना, तुम न दाहिनी मुड़ना न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने दी है, उस पर पूरी रीति से तुम चलना कि तुम जीवित रहो, तुम्हारा भला हो, तथा जिस देश को तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो उसमें बहुत दिनों तक रह सको। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने 2 मार्ग बताया, यानी एक मार्ग जो सीधा नरक को जाता है और जिसका प्रवेश द्वार बड़ा ही विशाल है, जिससे मनुष्य बड़ी आसानी से अंदर जा सकता है। और प्रियो, इस मार्ग में चलने वालों के लिए बहुत बड़ा आनंद और सुख है, लेकिन मंजिल में पहुंचने के बाद बड़ा ही दुख, रोना, तड़पना है। और उस मंजिल का नाम है प्रियो नरक। प्रियो, नरक के बारे में जानते हैं, पहला मार्ग। और दूसरा मार्ग की ओर अगर हम चलते हैं तो ये ऐसा मार्ग है जिसका बड़ा ही वो सकरा और छोटा है, जिससे चलने वालों को बड़ी ही यातनाओं को सहने के बाद उसकी मंजिल में पहुंचते हैं। प्रियो, मंजिल में पहुंचने के बाद बड़ा ही आनंद, शांति, चैन और विश्राम है। और उस मंजिल का नाम है स्वर्ग। और जिसके लिए उसने कहा लूका 13:24 में कि सकरे द्वार से भीतर जाने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से हैं जो प्रवेश करने का यत्न तो करेंगे पर सफल न होंगे। प्रिय भाई बहनों, आप अपने पापों में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पापी का वहाँ प्रवेश नहीं है। जब आप पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे तब वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि सकरा मार्ग जिसमें से प्रभु यीशु मसीह होकर गया और वो मार्ग क्रूस का था, और वहाँ मार्गों में कांटे थे जो यीशु मसीह के सिर में ताज की तरह लगाए गए थे। उसमें यीशु को भारी लकड़ी का क्रूस उठाकर चलना पड़ा, जिससे उसके शरीर से पसीने की बूंदें बह रही थी। और उस मार्ग में गिरते उठते वह खोपड़ी के स्थान पर पहुंचा। प्रियो, यीशु मसीह के मार्ग में निंदा, अपमान और कोड़ों की मार, कीलों की चुम्बन और तलवार की मार
और बर्छी की पीड़ा थी, जो उसका शरीर यीशु मसीह का लहूलुहान हो गया था। और जब कोई मनुष्य उसका मार्ग अपनाता है तो उसके लिए भी उस मार्ग में शैतान के द्वारा जो बिछाए गए कांटे, अपमान, पीड़ा और यातनाएं हैं, बिना प्रभु यीशु मसीह के हाथ थामे उस मार्ग में नहीं चल सकता है। क्योंकि उसका वचन बताता है यूहन्ना 14:6 में कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। प्रियो, आपको चुनाव करना है और चुनाव आपके हाथ में है कि आप कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, हमें उस मंजिल को पाने के लिए बड़े यत्न करना पड़ेगा। उस सकरे मार्ग से प्रियो जाना पड़ेगा, क्योंकि सकरा मार्ग जो स्वर्ग की तरफ जाता है वो बहुत कठिन है। प्रियो, इस संसार की सुंदरता, धन दौलत, घमंड सब व्यर्थ और नाशवान है, और जिसका अंत विनाश और नरक का भारी दंड है। और इसी में लोग फंसे हुए हैं। और इस बात को सुनकर के प्रियो, आपको याद रहना चाहिए कि ये धन दौलत आपका किसी काम के नहीं आएगा। केवल यीशु मसीह के प्रियो उस सकरे मार्ग की ओर चलें, न तो दाहिनी ओर मुड़े न तो बाएं ओर मुड़े। यही जीवन है प्रियो, जो सीधा मार्ग चलेगा वो स्वर्ग की तरफ जाएगा। धन्यवाद प्रियो। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको अद्भुत आशीष प्रदान करे। आमीन।